अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कौमी आमदनी के तवाज़ुन के, कि हमारे पास जब कौमी आमदनी में तवाज़ुन होता है तो उसके दो मेथड हैं आपके पास। पहला मेथड होता है मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, और दूसरा मेथड होता है बचतों और सरमायाकारी का। तो पहला मेथड कौन सा है आपके पास? मजमूई तलब, ये बराबर होती है मजमूई रसद के। और हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा था कि हमारी जो बचतें होती हैं ये किसके बराबर होती है? सरमायाकारी के। अगर हम फर्स्ट मेथड को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, यानी कि फिर उसी से सेकंड निकलेगा आपके पास। y बराबर हो जाता है c प्लस आई, जिसे हम मजमूई तलब कहते हैं, और y बराबर हो जाता है c प्लस एस, जिसे हम मजमूई रसद कहते हैं। अगर दोनों y का कंपैरिजन कर लिया जाए तो इसका मतलब है मजमूई तलब बराबर हो गई है मजमूई रसद के, तो c प्लस आई बराबर हो गया c प्लस एस के। तो ये आपके पास मेथड बन गया पहला, मजमूई तलब का। ये तलब होगी और ये आपके पास क्या होगी? रसद होगी। इसी को आगे हम मज़ीद लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा? बचत और सरमायाकारी का मेथड आपके पास। तो ये बन जाएगा c प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी को इस तरफ ले आए, c प्लस आई माइनस सी इज इक्वल टू एस। सी के साथ सी की कटिंग होगी, आई बराबर हो गया आपके पास एस के। तो हमारा दूसरा मेथड जो था वो ये है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, और दूसरा मेथड जो है हमारे पास ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पर सेविंग का फंक्शन और इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन होता है इनको डिस्कस करना होता है, और इसी के ज़रिए जो होती है वो आगे आपकी डायग्राम बनती है। बेसिकली जो एस का जो फंक्शन है सेविंग, ये बेस करती है आपकी कौमी आमदनी के ऊपर। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो आपकी बचत भी ज़्यादा होगी, अगर आमदनी कम होगी तो बचत भी कम हो जाएगी आपके पास। तो अगर हम इसका फंक्शन को बोलते हैं तो ये बनता है एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। और इन्वेस्टमेंट जो होती है ये हम सपोज करते हैं यहाँ पर जो होती है वो आई बराबर होता है आई नॉट। ये खुद अख्तियार, ये हर हालत में आपको इन्वेस्टमेंट जो होगी वो करनी पड़ेगी। तो आई बराबर है आई नॉट, एस बराबर है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, जिसे हम तरगीब याफ्ता बचत भी कहते हैं। और ये खुद अख्तियार बचत, यानी कि ना बचते होता है, नेगेटिव का साइन होता है, तो हम इसे ना बचते भी कहते हैं। और आई बराबर है आई नॉट, ये खुद अख्तियार होती है, हर हालत में आपको करनी पड़ती है। अगर अब हम इनकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कौमी आमदनी वाई है आपके पास, और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास सेविंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास। अब जो सेविंग का जो फंक्शन था वो था एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। इसका मतलब है कि हमारी बचत जो है वो खुद अख्तियार जो बचत है, जिसे हम ना बचते भी कहते हैं क्योंकि नेगेटिव का साइन है, वो मनफी है आपकी, और प्लस एस वाई। बचत का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? आमदनी के साथ है। आमदनी में इजाफा होगा तो बचत के अंदर भी इजाफा हो जाएगा, आमदनी में कमी होगी तो बचत में भी कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये कौन सा तफ़ाइल बन गया? तकसीरी तफ़ाइल बन गया यहाँ पर। तो जो इसकी स्लोप बनेगी, जो इसका ख़त बनेगा वो मुस्बत बनेगा यहाँ पर।
लेकिन साथ में माइनस एस नॉट होने की वजह से यही जो खत होगा वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होने की बजाय यही ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर तो बचत पॉजिटिव है और ओरिजिन से नीचे बचत क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये जो खत होगा वो आपका ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट होगा। तो आप इस खत को नीचे से स्टार्ट कर लें, तो ये बन के आपके पास सेविंग का खत है आपका। अब इसी तरह से आई आपके पास क्या है, आई नॉट, ये फिक्स फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट हर हालत में आपने करनी ही करनी है। तो आई का खत क्या बनेगा आपके पास, स्ट्रेट है, आई बराबर है आई नॉट। जिस जगह पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कट कर रहे हैं तो ये क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहीं पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये आपके पास तवाज़नी आमदनी जो थी वो डिसाइड हो गई। अगर हम तवाज़नी पॉइंट को चेक करना चाहें कि ये वाकई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट उससे आगे चले जाएं और एक पॉइंट उससे पीछे आ जाए, तो आप देखेंगे कि वापस आप जो होगा अपने तवाज़नी पॉइंट की तरफ ही आए। अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है। अगर आमदनी में इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट तो मेरी उतनी ही है, लेकिन मेरी बचतों में क्या है, इजाफा हो रहा है। सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, लोग पैसा बचा बचा कर जो होगा वो ज़्यादा बचा लेंगे, रख लेंगे अपने पास या बैंकों में जमा करवा। इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है, जिससे सेविंग का ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मतलब है लोग पैसा ज़्यादा बचा रहे हैं, मार्केट के अंदर चीज़ की तलब कम हो रही है, तो सरमायाकारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कौमी आमदनी में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। जब कौमी आमदनी में कमी होगी, यहाँ पर ये जो सेविंग होंगे वो खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये आकर बराबर हो जाएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर। हम वापस आ जाएंगे अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की तरफ। और अगर इसी तरह से पीछे की तरफ एक पॉइंट लेते हैं, डबल प्राइम है आपके, अगर कौमी आमदनी में कमी हो जाए, तो अगर कमी होती है तो ये पहले किसको टच कर रहा है, सेविंग को, बाद में किसको टच कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब है कि सेविंग कम है, आमदनी में कमी की वजह से बचत तो कम होगी, लेकिन यहाँ पर सरमायाकारी क्या है, ज़्यादा है, ज़र की जो तलब है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन हो जाएगी सेविंग के। सरमायाकारी ज़्यादा है, बचतें कम होगी। जब मार्केट के अंदर सरमायाकारी ज़्यादा होगी तो लोगों के रोज़गार के अंदर भी इजाफा होगा। अगर लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा तो इसका मतलब है कौमी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। तो जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा, जिससे लोगों की बचतों में भी क्या हो जाएगा, इजाफा। तो यहाँ पर ये जो बचतें कम थी, जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो बचतों में इजाफे की वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होंगे, और ये वही पॉइंट होगा जो तवाज़नी पॉइंट होगा, जहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़न हो रहा है, जिस जगह पर बचत और सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। कल इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ जो होगा वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।